चलित ध्यान ये बहुत अच्छा मेडिटेशन प्रैक्टिस है। चलित ध्यान का मतलब होता है चलते हुए सांसों को देखना। ये मैं कई सारे लोगों को सजेस्ट करता हूं और इसके बहुत ज़्यादा फायदे देखने को मिले हैं अधिकतर लोगों में कि उनके जीवन में बहुत गहरे स्तर पे बदलाव हुए हैं इसको करने से। दरअसल इसकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, वो इस वजह से कि हम बहुत ज़्यादा भाग रहे हैं लाइफ में। अब हमारे पास बहुत समय बच सकता है, बचना चाहिए था, चूँकि विज्ञान ने हमारी ज़िंदगी को इतना आसान बना दिया। मान लीजिए आप कहीं बहुत दूर की यात्रा करना चाहते थे, पहले तो बैलगाड़ी से करते, घोड़े से करते, घोड़ा गाड़ी से करते, यात्रा के यही साधन थे आज से कुछ सैकड़ों साल पहले। फिर साइकिल आ गई, उससे भी हमें इतना समय लगता कि कई बार किसी जगह पहुंचने में आपको हफ्ते 10 दिन का समय भी लग जाता था। कमाल की बात यह है कि उस समय भी हमारे पास समय बच जाता था, किंतु आज हमारे पास समय नहीं बच रहा। हमने जो संसाधन खोजे हमारे जीवन को लग्जरी बनाने के लिए, हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए, पर किंतु उसके बावजूद भी हमारे जीवन में सुकून नहीं आया, वो खोता चला गया। उसी को बैलेंस करने के लिए कुछ ध्यान पद्धतियां होती हैं जो सहज होती हैं, जिसको बोलते हैं चलित ध्यान। हम कहते हैं ना, एक वॉक ले लीजिए यदि आप तरोताज़ा रहना चाहते हैं। तो ये अधिकतर कब बोलता है डॉक्टर, जब आप बीमार हो जाते हैं कि भाई सुबह टहलिए, सुबह जॉगिंग करने जाया कीजिए, वॉकिंग करने जाया कीजिए। तो जॉगिंग भी ठीक है, किंतु मैं वॉकिंग को ज़्यादा बेहतर उस स्तर पे मानता हूँ कि आप यदि स्वस्थ हैं, आप योग करते हैं, तो फिर आपको वॉक लेनी चाहिए। आप बस चलिए, सांसों में गहरा संतुलन बनाते हुए, सांसों को सजगता से देखते हुए, बस कुछ घंटे, आधे घंटे, पौन घंटे का एक वॉक लंबा लीजिए। आप 3-4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर जा सकते हैं और 2-3 किलोमीटर वापस आ सकते हैं, या 2 किलोमीटर जाइए, 2 किलोमीटर आइए। ऐसे 4 से 5 किलोमीटर का आप यदि वॉक लेते हैं, चलते हैं आप, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन हो गए। सारी चीजें सुव्यवस्थित हो गई हैं। उसमें क्या होता है कि आप कई बार सांसों को सजग के साथ देखते देखते कई बार उन मुद्दों के बारे में भी चिंतन कर लेते हैं जो छूट गए हैं। मान लीजिए दफ्तर आप गए और आपका किसी से किसी बात पर से मतभेद हो गया। देखिए, होता यह है कि एक होता है मतभेद, एक होता है मनभेद। मनभेद का मतलब है आपने एक राय बना ली किसी व्यक्ति के बारे में, जो कि अभी कई बार ये हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। और एक होता है मतभेद, हम किसी मत पर एक नहीं हो सकते। ये बहुत अच्छा है, इससे कई सारी नई चीजें निकलकर सामने आती हैं जब आपके मतभेद होते हैं। मत का मतलब किसी एक, हमें कोई एक फैसला लेना है, उस पर हम किसी की राय कुछ और है, किसी की राय कुछ और है। हो सकता है जब वो दोनों लोग मिले तो एक बहुत बेहतर फैसला ले पाएं, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो बिजनेस में हो। किंतु यदि आपके धीरे धीरे करके मनभेद होने लगे हैं, आप किसी व्यक्ति को ही बुरा समझने लगे हैं, तब कुछ नहीं किया जा सकता। तो इस तरह के फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए, कि ताकि इस तरह का हमारा व्यक्तित्व ना बन पाए, या और उसको हम और निखार लाने के लिए हमारे व्यक्तित्व में हम चलित ध्यान कर सकते हैं। तो कहाँ कर सकते हैं? हमने किचन में तो किया ही। मैंने कहा ना कि स्त्रियों के जीवन में एक तो उनको कुदरत की देन है, परमात्मा की ओर से ये उनके लिए गॉड गिफ्ट है, उनका स्त्रैण होना। एक पुरुष भी स्त्रैण हो सकता है, एक स्त्री भी पुरुष हो सकती है, उसके अंदर का व्यक्तित्व जो है वो पुरुष का हो सकता है, और एक पुरुष के अंदर का जो व्यक्तित्व है वो स्त्री का हो सकता है, वो स्त्रैण हो सकता है। जब आप बुद्धत्व की ओर बढ़ते हैं तो आप स्त्रैण हो रहे होते हैं। तो स्त्रियों के लिए तो और भी आसान होता, क्योंकि उनका तो फिजिकल बॉडी भी जो है वो तो स्त्रैण है, वो स्त्री का शरीर है, और उस शरीर का फायदा और आसानी से उठाया जाता है, क्योंकि वो बहुत स्तर तक मुक्त होती हैं। तो वो किचन जो है वो और एक तरीके से मेडिटेशन सेंटर का काम करता है, उनको पता नहीं होता, बट वो कर रही होती हैं ध्यान। तो वो अब ये चलित ध्यान कब कर सकती हैं? जब कुछ एक टाइम उनको शाम को मिले, जब उनको महसूस हो कि अब उनके सारे काम हो चुके हैं और अब खाना बनाने की कुछ एक देर पहले से, संध्या काल से कुछ एक पहले तक वो अपने छत पर, घर के छत पर वॉक ले सकती हैं, या जो उनके घर का सामने का रोड है वहाँ वॉक ले सकती हैं। कहीं पर भी ऐसी जगह जहाँ वो आसानी से जा सके, निकल सके, टहले,
हो सकता है कि वो बहुत एक लंबा राउंड ना हो, उसी जगह पर टहलना हो, बट वो सिर्फ शांत होकर टहलें, इसको बोलते हैं चलित ध्यान। कोई भी व्यक्ति लंबा वॉक भी ले सकता है, कहीं घूम कर आ सकते हैं आप पैदल एक निश्चित दूरी पर, जहाँ पे आपको पता हो कि इतनी देर में हमारा जाना होगा, इतनी देर में हमारा वापस लौटना होगा, उतना हम वॉक ले सकते हैं। तो वो एक जीवन में हमारे बहुत गहरा परिवर्तन लेकर आता है। हमें पता नहीं होता, हम बहुत छोटी छोटी चीज़ें करनी होती हैं जीवन में बदलाव लाने के लिए। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब मन करे, यदि कोई संगीत प्रेमी है तो बस बैठें और सिर्फ संगीत में डूब जाएं। आप देखेंगे कि आप में ध्यान घटित होने लगा। ध्यान और क्या है? ध्यान करने का क्या तरीका है? यही तरीका है, सहज होना, स्वयं में उतरना, अपने व्यक्तित्व में वापस लौटना, ये ध्यान है। जागरूक होना, इस पल को सजगता से जीना, ये ध्यान है। तो बहुत आसान है। आपने प्रश्न पूछा, इसके लिए बहुत, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, बट कई बार उनके जो है प्रश्न आते हैं, तो मैं बहुत आभारी हूँ आपके इन सभी प्रश्नों के लिए कि हम सभी मिलकर इन मुद्दों पर बात कर पाते हैं, ताकि हम अपने सभी के जीवन को और आसान और व्यवस्थित बना सकें। तो ये बहुत उम्दा प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था, और इसका कोई नुकसान नहीं है, हमेशा फ़ायदे ही होते हैं। तो बहुत आभारी आपके प्रश्न के लिए। आपने मुझे इतना स्नेहपूर्ण और प्रेमपूर्ण तरीके से सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। आप सभी के भीतर उपस्थित परमात्मा को मेरा प्रणाम।